जी, दिल्ली से राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मैंने इस जीवन में बहुत पाप किए हैं, जिसके कारण अब मेरा मन बहुत ही अशांत रहता है, कहीं भी मन लगता नहीं है। महाराज जी, बहुत जीवन में भटकन हो गई है। अब श्री जी की कृपा से वृंदावन धाम में श्री जी बुलाती हैं। हाँ, डरने की कोई जरूरत नहीं। गलती बच्चों से ही होती है, हम सब बच्चे ही हैं। अगर हमसे कोई गलती हो गई, हमें लग रहा है कि मेरे से गलती हो गई, तो हमें सुधार करना चाहिए। भगवान सच्चिदानंद में जगत गुरु है, वो कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी शरण में आ गए तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा। तो भगवान की शरण होकर भगवान का नाम जप करते हुए जो हमने गलतियां की है, यदि हम उनको ना दोहराएं, हृदय में बात बैठा लें, अब लो नशानी अब ना नशयो, तो भगवान बड़े कृपालु हैं। उन्होंने हमें मनुष्य देह दिया ही इसीलिए है कि हम अपनी गलतियों को मिटा करके भगवत प्राप्ति कर लें। कोई भी गलती ऐसी नहीं है जो भगवत प्राप्ति से मुझे रोक सके, और कोई भी पुण्य ऐसा नहीं जो मुझे भगवत प्राप्ति करा सके। दोनों बातों को समझना होगा। अगर हमसे गलतियां हो गई हैं और हम स्वीकार करते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं, तो भगवान के श्रीमुख के वचन है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर्य समंतव्या सम्यक व्यवस्थिता ऐसा। चाहे जितना बड़ा दुराचार हो गया हो, गंदी बात हो गई हो, हिंसा हो गई हो, अपराध बन गया हो, अब हो गया हमसे गलती, अज्ञान में हो गई, पर हे नाथ अवलो नशानी अब ना नशयो। उसी दिन से भगवान आदेश कर रहे हैं, उसे महात्मा ही मानो। महात्मा को महात्मा मानने के लिए आदेश देने की जरूरत नहीं, वो तो महात्मा है ही। वो महात्मा नहीं है इसलिए भगवान आदेश कर रहे हैं, उसे महात्मा ही मानो। वो भले दुराचारी रहा है, पर मेरी शरण में आ गया, अब उसे महात्मा मैं बनाऊंगा। करो सद्यते साधु। भगवान कहे क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं उसे धर्मात्मा बनाऊंगा। तो भगवान की शरण में हो जाए। जैसे गंदा नाला है ना, कभी आचमन करने योग्य या स्नान करने योग्य नहीं होता, पर वही जब गंगा की धारा में या यमुना की धारा में गिरता है, तो गंगा यमुना जी की तरह ही उसका सेवन होता है, नहीं होता? अपने लोग आचमन करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, अवगाहन करते हैं, हमारा विचार भी नहीं जाता गंदा नाला की तरह। ऐसे ही हमारे आचरण गंदे हैं, पर हम हैं तो परम पवित्र प्रभु के ही, ममैवांशो। तो यदि हम ये भाव स्वीकार कर लें तो हम पावन हो जाएंगे। सुरसरी मिले सु पावन कैसे, ईश अनीश ही अंतर जैसे। हम कभी स्वयं से पावन नहीं हो पाएंगे, भगवान परम पावन है। उनका जब हम नाम जप करेंगे, उनके आश्रित हो जाएंगे, तो पावन। हमारे पाप हैं पहाड़ जैसे रुई का पहाड़, और भगवान का नाम है एक दिया सलाई, छुआ दो सब भस्म हो जाएंगे। एक नाम त्रैलोक्य तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। जिनका एक नाम त्रिभुवन को तारने की सामर्थ्य रखता है, उन श्री कृष्ण का आश्रय लो, राधा किशोरी का आश्रय लो, और जो गलतियां हुई वो दोहराई ना जाए। हमारी गलतियां तभी माफ नहीं होती। आज हम कह रहे हैं कि हमसे गलती पड़ी, कल हम फिर वही कर रहे हैं और हर्षित होके कर रहे हैं, फिर नहीं माफ होगा, फिर तो पीछा और ये जुड़ जाएगा। और अगर ये हो गया कि मैं बहुत गलत किया, अब नहीं करूंगा, तो सच्ची मानो तुम्हें कुछ नहीं भोगना पड़ेगा, भगवान की कृपा से भस्म हो जाएगा। पर ये बात हम लोगों से हो नहीं पाती। हम लोग कह जरूर देते आज से नहीं करूंगा, पर फिर कुसंग होने के बाद हमसे गलतियां होने लगती, इसीलिए वो बात हमारी बनती नहीं है। नहीं तो हमारे प्रभु इतने कृपालु हैं, उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तज भावना। इतने कृपालु हैं, वो क्षमा कर देते हैं। अगर वो क्षमा न करें तो हम सब किसी लायक नहीं है, सब किसी पानी के ढेर हैं, कुछ नहीं है। सब मलमूत्र का भांड शरीर है, हर समय अपवित्र रहता है। मन को देखो तो 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ प्रकृति में ही रमण करता रहता है। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। अब हम क्या गर्व करें कि हम भगवत प्राप्ति करा देंगे या कर लेंगे, तो फिर एक आश्रय बनता है कि प्रभु जो चाहे वो कर सकते हैं, सर्व समर्थ है। इसलिए हरि शरणम, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ और आपसे ही हमारी बात बनेगी। तो भगवान कहते तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं उसका स्वयं उद्धार करता हूँ। तुम्हें सखी भगवान का आश्रय लेकर भजन करना चाहिए, और जो त्रुटि हो गई वो दोबारा ना हो, इससे भगवान क्षमा नहीं लगता, माला जपने में भी नहीं लगता। अब ये विषय फिर जैसे देखो, जो हम रोग निवृत्ति चाहते हैं तो उसमें मन को नहीं देखते ना। जो डॉक्टर कहता है फिर वही बात मानते हैं ना, क्योंकि हमें रोग निवृत्त होना है। तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा रोग लगा, भाव रोग। इसकी छोटी छोटी पीड़ाएं हैं, काम पीड़ा, क्रोध पीड़ा, लोभ, मोह, मद, मत्सर। अगर इनसे बचना है तो सदगुरु वैद्य
वचन विश्वासा संयम या न फिर संतों की बात माननी पड़ेगी। अब को मन नहीं लगता तो जहां मन लगता है वो तुम खुद कह रहे हो मैंने गलत किया है, फिर उसका परिणाम आएगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, फिर नरक जाना पड़ेगा। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना कामा क्रोधा तथा लोभा। भयानक गलतियां इन्हीं तीन से होती है, या तो काम चेष्टा, या क्रोध से हिंसा आदि चेष्टा, या लोभ से चोरी छल कपट आदि की चेष्टा। ये तीन को भगवान ने मुख्य नरक का द्वार बताया, कामा क्रोधा तथा लोभा। गोस्वामी जी ने एक और जोड़ दिया आचार, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, उसमें अभिमान और जोड़ दिया है। इसलिए भाई अगर आनंद प्राप्त करना है तो राम कृष्ण हरि बोलना पड़ेगा, भगवान नाम जपना पड़ेगा, अच्छे आचरणों से चलना पड़ेगा, और नहीं तो फिर अवश्य में भोक्तव्यम, जो आप करोगे आपको भोगना पड़ेगा। शिविका जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आप सत्संग में अक्सर अपने किडनी रोग की चर्चा करते हैं और ये बताते हैं कि ये प्रारब्ध से है, पर श्री जी की अनन्य शरणागति से इतना भयंकर शारीरिक कष्ट भी श्री जी अपनी गोद में बिठाकर कटवा रहे हैं। महाराज जी मैं अज्ञानी हूँ, मुझे क्षमा करना गुरुदेव भगवान, पर मेरे मन में बार बार ये प्रश्न उठता है कि श्री जी के अनन्य चिंतन और शरणागति होते ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो फिर आपका ये तो जन्मों के नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो तीर छूट चुका है तूड़ीर में उनको तो जला दिए, जो तूड़ीर में उनको जला दिए, जो चढ़ा रहे हैं उसको उतार लिया, लेकिन जो छूट चुका है ले। हाँ, तो क्या हुआ कि जब हम इस शरीर में आने की प्रणाली, तो अनंत जन्मों के कर्मों से इस शरीर का पहले रचनात्मक भाव आया, उसी समय प्रारब्ध की रचना हो गई। अब ये जन्म लेते ही भगवान के मार्ग में चला, तो जो तूड़ीर में रखे हुए बाण थे वो भस्म हो गए। आगे हम वो बाण चलाएंगे ही नहीं, आगे क्रीमाण ऐसे करेंगे ही नहीं कि दुर्गति हो, क्योंकि बाबा जी भगवान के मार्ग के पथिक है। लेकिन जब शरीर रचा गया था उस समय जो दुर्गति निकाली गई थी वो इसमें विराजमान है। अच्छा, अब इसको भोग करके काट लें या हम अपने भजन से मिटा दें। भजन से अगर इसको मिटा दिया तो जहां हमें चढ़ना वहां चढ़ नहीं पाएंगे, तो इसको छूटेगा आज नहीं तो कल छूटेगा, तो जो पकड़ना उसे पकड़े, किसे छूटे। तो जब हमको दिव्य चिदानंद में श्री जी की सेवा का अवसर मिल रहा है तो इस मलमूत्र के भांड शरीर को ठीक करने के लिए भजन का प्रयोग करें क्या। अच्छा, फिर भी देखो लाडली जी के हेतु की कृपा कि ऐसा सब होने पर भी हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, ऐसा सब होने पर भी बड़ी कठिन दिनचर्या चल रही, 1 बजे रात्रि के उठना, 2 बजे शौच स्नान सब करके चल, मतलब ये दिनचर्या कोई बीमार आदमी की है क्या दिनचर्या है? ये आप कृपा नहीं देख रहे हो, मेरा पाप प्रारब्ध ये और मेरी लाडली की कृपा। तो हमको ये देखना है ना कि प्रारब्ध तो आया है लेकिन फूल जैसा भयानक प्रारब्ध है। दोनों किडनी फेल मतलब मृत्यु दशा प्रतिपल। लेकिन आपको लग रहा है, सही बताओ, अगर किसी को बाहरी आदमी बुलाया जाए कि इनमें से छठों किडनी किसकी फेल है, हमारी तो देखेगा हाँ, वो तुम्हारी तरफ देखेगा कि इनमें से कौन किडनी फेल है। ये लाडली की कृपा नहीं दिखाई दे रही। अच्छा, ये तो बाहरी बात है। आंतरिक अगर हम उस रोग में होते तो आपसे कैसे बात करते? हाँ, क्या बोल रहे हो, ऐसे बोल रहे हैं दाड़ कर सत्संग में सब अपनी दिनचर्या श्री जी को देखो, फिर तुमसे बातचीत कर रहे हैं, मतलब कहीं है किडनी रोग? कहीं नहीं। तो बेचारा अपना एक कोने में पड़ा, वो भी सोच रहा है कि बुरी जगह आ गए मतलब वो भी बेचारा सोच रहा है कि गलत जगह हमने अटैक किया, हाँ हमारा यहाँ कोई स्वागत सम्मान नहीं। ये लाडली जी की कृपा है, इस पर ध्यान ही नहीं देना है। अच्छा, हम कभी जैसे किसी को ये बात कहते हैं ना, तो इस बात से कहते हैं कि देखो तुम निराश मत हो, हम केवल तुमको बातें ही नहीं कह रहे, वो हमारा जीवन है। हाँ, हम खुद अच्छा, ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं होता, कष्ट होता है। जिस डायलिसिस में कष्ट हो, फिर इसके बाद कई घंटे परेशानियां, बहुत सी परेशानियां होती, पर हम आपको सही कहते हैं, वो सब परेशानियां ऐसे फूल जैसी खत्म हो जाती है। श्री जी की मुस्कुराहट, श्री जी का कृपा प्रसाद। तो हमें ये लगता है कि शरीर को ठीक करने में समय बर्बाद मत करो, शरीर को तो छोड़ना ही पड़ेगा, श्री जी को राजी कर लो, तो शरीर छोड़ने के बाद जो हमें मिलेगा वो अविनाशी मिलेगा, फिर वो विनाश वाला खेल नहीं है, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। अच्छा, जब तक श्री जी को चलाना है तो ऐसे ही चलाना है, और नहीं चलाना है तो स्वस्थ किडनी वाले चटनी हो जाते। एक्सीडेंट हुआ, बोले हाथ उधर गया, पैर उधर गया, किडनी वो फटी पड़ी है, किसका? देखो ना, अतरे दिन सब घटनाएं होती है। तो इसलिए हमको ये चिंता नहीं है हमारी किडनी खराब हो, हमें कैंसर हो रहा है, होने दो, राधा राधा राधा, हमें जहां जाना वहीं पहुंच जाना है। देखो, गाड़ी की तब तक चिंता होती है जब तक मंजिल तय नहीं हो जाती। लगता है अगर बीच में गाड़ी, अब आप श्री जी की कृपा से हम अपने मंजिल में आ चुके हैं, कोई परेशानी नहीं, जब चाहे तब बुला ले, कोई परेशानी थोड़ी। तो इसके लिए हमें कोई टेंशन थोड़ी है किडनी खराब क्या, समझ रहे ना, लाडली की कृपा से चल रहा है।
अंकुर श्रीवास्तव जी, अलीगढ़ से। श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने संतों के मुख से सुना है कि कुछ घटनाक्रम इस जन्म के पहले से ही निर्धारित होते हैं, जैसे कि मृत्यु का समय, स्थान, विवाह इत्यादि। महाराज जी, इसमें कितनी सच्चाई और कितना प्रारब्ध है? हाँ नहीं सही है, पर इसको बदला जा सकता है। हम कोई पशु थोड़ी है कि उसी घटनाक्रम में बंधे रहे। अगर उसी निश्चय में बंधे रहेंगे तो भगवत प्राप्ति किससे होती है? वृंदावन धाम वास किससे होता है? हमारे भाग्य में थोड़ी लिखा है वृंदावन बसना, हमारे भाग्य में थोड़ी लिखा है रामकृष्ण भजना। ज्योतिषाचार्य से दिखवा लो ज्योतिष, किसी की कुंडली में नहीं लिखा। अब ये नया जन्म भगवान ने हमें नए कर्म करके सुधारने के लिए दिया है। अगर हम भजन करें भगवान का तो हम सारे कर्मों को भस्म करके इसी जन्म में भगवान में लीन हो सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। हम चाहे अपने कर्म बिगाड़ कर भूत प्रेत बन सकते हैं, सुअर कुत्ता बन सकते हैं, नरक जा सकते हैं। तो हमारे प्रारब्ध में तो लिखा सुअर बनोगे। वो तो केवल इतने शरीर का है कि इस हिसाब से तुम्हारी मृत्यु होगी, इस हिसाब से तुम्हें वहां जाना होगा, इस हिसाब से तुम्हें ये भोग मिलेगा, दुख सुख का, आगे के कर्म का नहीं। ये छूट दी गई, नहीं तो मनुष्य और पशु में अंतर क्या रह गया? तो ये तो सत्य है। सुनो भरत भावी प्रबल, विलख कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। विधि माने ब्रह्मा, जो ब्रह्मा ने लिख दिया छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निसंग। ये किसके लिए लिखा है? दुख सुख भोग के लिए। अगर दुख सुख भोग के लिए हम लेके बैठ जाते हैं तो हम में और पशु में अंतर नहीं। हम मनुष्य शरीर में भगवान के अंश हैं। हम इस दुख सुख की परंपरा को नष्ट करेंगे, मिटा देंगे इस दुख सुख की परंपरा को, और इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करेंगे। हम अपने नए भाग्य की रचना करेंगे। इसी जन्म में हम कर सकते हैं, सुअर कुत्ता बन के नहीं, अन्य जीव पक्षी बन के नहीं, मनुष्य शरीर बन करके। समझ रहे ना? हाँ, जो चाहो कर सकते हो, भगवान को अधीन कर सकते हो, तो फिर रह क्या गया? सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर ही राखे रामू। जब भगवान को बस में कर लेता है भक्त, तो फिर और क्या बचा? जो चाहो कर सकते हो, पर चाह गलत करोगे तो फंस जाओगे। अच्छी चाह करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, दूसरों के काम आओ, भगवान का भजन करो, भगवान को प्रसन्न कर लो। जिसके प्राप्त करने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, वो भगवान श्री हरि हैं। तो ये बात स्वीकार करो। प्रारब्ध हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि हमारा वर्तमान का समय भगवान में जा रहा है, प्रारब्ध नहीं बिगाड़ सकता। प्रारब्ध शरीर के ऊपर प्रहार करता है, और हमारा शरीर भी भगवान की शरण में है, तो प्रहार भी जो तलवार जैसा होगा, तो आके छड़ी जैसा लग जाएगा, लगेगा छड़ी जैसा, क्योंकि वो निश्चित हो चुका है। पर हम भजन के बल से उस प्रारब्ध को सह के भगवत प्राप्ति कर लेंगे। बस एक ही शरीर है, जहां ये छूटा, अब फिर आवागमन नहीं। तो बार बार हम इस माँ के गर्भ में जाना, फिर पैदा होना, फिर प्रारब्ध भोग भोगना, ये क्रम चलता रहा है। अब नहीं चलेगा। अब मनुष्य शरीर मिला, इस क्रम को मिटा देंगे हम। किससे? भगवान के भजन के बल से। भजन नहीं है तो बातों से नहीं मिटता ये। हाँ, अवश्य में वो भोग फिर भोगना पड़ेगा। सुषमा कल्याण जी, चंडीगढ़ से। श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे शरीर के पति व पुत्र में बहुत मोह है। हर पल खो देने का भय बना रहता है। जानती हूँ कि किसी एक दिन सबको शरीर छोड़ना है, फिर भी भय नहीं जाता। महाराज जी, मैं क्या करूँ? इसी का तो नाम माया है। इसी का नाम माया है। इसी माया से मुक्त होने के लिए मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, भगवान कहते मेरी शरण में हो जाओ। इसी को तो माया मोह कहते, ले कहते। माया का मतलब मैं मोर तोर तय माया, जही बस की ले जीव लिखाया। यही तो बात है। ये राग मिट जाए, आसक्ति मिट जाए तो महात्मा हो गए। शरीरों से महात्मा का थोड़ी मतलब होता है कि स्त्री शरीर पुरुष शरीर, या पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज, मोहि परम प्रिय सोए। अगर आप भगवान की भक्ति करें, भगवान का नाम जप करें, तो आपको अपने पति में भगवान दिखाई देने लगेंगे, अपने पुत्र में भगवान दिखाई देने लगेंगे। अब मोह खत्म हो गया, खूब करो प्रेम। अब तुम्हें बांधेगा थोड़ी। देखो, जैसे जहर है तो मार देता है, पर अगर वैद्य के अनुसार शोध कर दे दिया है तो वही जहर उतारने का काम करेगा। जैसे सांप काट ले ना, कोबरा सांप काट ले, तो दूसरी कोई दवा नहीं है, जहर ही है उसकी दवा। उसको जहर का इंजेक्शन दिया जाता है, जो जहर जाके उस जहर को नष्ट कर देता है। संख्या जहर है। वैद्य से शोध कर ऐसी औषधियां बनाता है, दमा आदि की भारी बीमारियां पुरानी पुरानी सब नष्ट हो जाती हैं।
ऐसे ही आसक्ति जहर है, दुर्गति कराती है। और अगर यही आसक्ति कि मेरे कृष्ण मेरे पति रूप में, ओ मेरे गोपाल जो मेरे लाला के रूप में, करो खूब प्यार और करो, अब दुर्गति थोड़ी होगी, अब भगवत प्राप्ति होगी। बस विचार ठीक करने हैं। अगर भगवत भावना ले आओ तो यही प्यार और बढ़ा दो, घटाने की थोड़ी जरूरत है। जब हम लकड़ी के मंदिर में ठाकुर जी की छवि विराजमान करके उसमें भगवत भाव कर सकते हैं, तो ये चलते हुए शरीरों में भगवत भाव करने में क्या धोखा है? तो वो तो भगवान है ही सबके हृदय में, अगर कर ले तो फिर निकल गया। पर शरीरों में करना बड़ा कठिन होता है। अनुकूल है तो भगवत भाव हो जाएगा, और जब वो गाली देगा, प्रतिकूल व्यवहार करेगा तो भगवत भाव थोड़ी होगा, फिर नहीं भगवत भाव होगा। तो अनुकूलता कोई भगवत भाव नहीं होती। भगवत भाव समतुल होता है, समदर्शिता भगवत भाव में आता है। तो अगर अपने पति में भगवान की भावना कर ले, पुत्र में भगवान की भावना कर ले, या जिससे व्यवहार करे उससे भगवत भावना कर ले, तो वही भाव उसे भगवत प्राप्ति करा देगा। अब मोह में फंस के दुर्गति तो होती ही है। तो ये बातें मोह की हैं, उसी मोह को भगवान की भक्ति में ले आओ, वही भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। और अगर नहीं कर पाए तो यही मोह दुख का है। मोह जो है वो समस्त दुखों को देने वाला है। और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग, मोह मूल बहुशूल प्रद। मोह कैसा है? संसार के बंधन का मूल है, और शूल प्रद हर समय कष्ट देने वाला है। मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागो तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। भगवान का भजन करो, मोह का नाश करके उसी से भगवत प्रेम करो, त्यागने की जरूरत नहीं, उसी में भगवत भावना करो। ओ मैं नहीं जानती थी मेरे प्रभु तुम मेरे पति रूप में आए, आज मैं गुरुदेव की कृपा से पहचान गई, अब धोखा नहीं हो। अभी बात बन गई। अब पति कह रहे प्यास लगी पानी लाओ, तुम कह रहे पहले शंकर जी को नवा देंगी तब पानी देंगे। बात नहीं बनेगी, क्योंकि साक्षात शंकर पीने के लिए मांग रहे हो, उनको मना कर रहे हो। ऐसे पति में भगवत भावना, पुत्र में गोपाल जी की भावना, जिससे व्यवहार करो इष्ट भावना, मंगल हो गया। कहीं भागने की जरूरत नहीं। गुफाओं में जाने से भगवान नहीं मिलते, भगवान भावना से मिलते हैं। देखो चक्रवर्ती सम्राट है महाराज अम्बरीश, और गुफाओं में रहने वाले दुर्वासा जी है। जीत किसकी हुई? अम्बरीश जी की। भक्ति भाव में वो प्रबल हैं, और इनको तपस्या की ठसक है, तो कृत्या पैदा कर दी तपस्या से मारने के लिए। और वो भक्ति भाव में प्रबल है, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को भेज दिया, जाओ मेरे भक्त की रक्षा करो। इसलिए भक्ति जहां हो, जिनके बीच में हो, वही की जा सकती है। बस भाव बना लो, भाव संभाल लो, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। भाव बना लिया तो भगवान का एक नाम है भाववश्य भगवान। भगवान कहते भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा। हाँ, भाव बस पति में भगवत भाव करो, पुत्र में भगवत भाव करो, समाज में भगवत भाव करो, महात्मा हो गए।